डियर स्टूडेंट्स आज हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 जीके टेस्ट सीरीज, क्या है आपके जीके टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसमें मैं आपको 300 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, टॉप 300 क्वेश्चंस। उसका मैं पार्ट 3 आज आपको कराऊंगा। पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 मैं करा चुका हूँ, आपको पार्ट 3 कराएंगे। हम इसमें मिक्स क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। बैंकिंग सेक्टर को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करता है? सेबी नहीं करता, क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट को करता है, तो इसका नाम ही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। ये किसको करता है? शेयर मार्केट को। ठीक है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, ये नहीं करता। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसरो किसको करता है? ये तो स्पेस प्रोग्राम को, स्पेस को, सैटेलाइट जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है उसको रेगुलेट करता है। आरबीआई का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये करता है इसको। ठीक है, आपके नोट पे जो भी 10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये जितने भी नोट्स होते हैं, 100 रुपये, 500, सब पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्लियर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, चलो आपसे मैं पूछता हूँ, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर है आपका बेंगलोर। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी। ठीक है, बेंगलुरु में, क्लियर, कर्नाटक की राजधानी। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो सिर्फ दिशा निर्देश देती है रिजर्व बैंक को या अदर सेक्टर्स को कि कैसे करना है, क्लियर। अगर रिजर्व बैंक को देखें तो रिजर्व बैंक को एक प्रकार से दिशा निर्देश देती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेकिन बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट, विच गैस इज डिजोल्व अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, कोका कोला, ठंडा, पेप्सी, लिम्का, ये जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, इनमें कौन सी गैस डिजोल्व होती है? प्रेशर का यूज करके डिजोल्व की जाती है। तो कौन सी होती है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, चलिए, हु इज द लोवेस्ट रैंक ऑफिसर रैंक्ड एयर फोर्स ऑफिसर। इनमें से लोवेस्ट रैंक का एयर फोर्स ऑफिसर कौन सा है? तो मेरे पास क्या है? विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, फ्लाइंग ऑफिसर या आपका फ्लाइट लेफ्टिनेंट। तो सबसे नीचे, सबसे लोवेस्ट होता है बच्चों फ्लाइंग ऑफिसर। सबसे लोवेस्ट होता है फ्लाइंग ऑफिसर, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अगर ऑफिसर में सबसे हाईएस्ट की बात करूं, मार्शल होता है, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। ठीक है, एयर फोर्स का मार्शल जो होता है सबसे बड़ी रैंक पे होता है, क्लियर, लोवेस्ट पे ये होता है। अगर इसके बात करें तो फिर होता है फ्लाइट लेफ्ट, दूसरे नंबर, भाई सबसे लोवेस्ट से बता रहा हूँ मैं। लोवेस्ट पे सबसे नंबर 1 तो हो गया आपका फ्लाइंग ऑफिसर। दूसरे पे कौन सा हो गया? दूसरे पे होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ठीक है, तीसरे पे आता है बच्चों स्क्वाड्रन लीडर होता है तीसरे पे। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर तीसरे पे हो गया। विंग कमांडर आपका क्या होगा? चौथे पे हो जाएगा। फिर उसके बाद में कौन सा? इसके बाद में क्या करूँ मैं? उसके बाद आ जाएगा विंग कमांडर। ठीक है, इसके बाद हो जाता है विंग कमांडर। फिर होता है आपका ग्रुप कैप्टन भी आ जाता है, फिर उसके बाद में ग्रुप कैप्टन, और फिर उससे 3-4 और होते हैं। उसके बाद जो सबसे टॉप पोजीशन पे होता है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। तो इसका सही जवाब क्या है? लोवेस्ट पे कौन सा हुआ? लोवेस्ट पे हुआ आपका फ्लाइंग ऑफिसर। कौन सा हुआ? फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है, ये वाला, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल फेस्टिवल। इनमें से कौन एक नेशनल फेस्टिवल है? बैसाखी, रिपब्लिक डे, पोंगल या छठ पूजा। इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है हमारा राष्ट्रीय त्योहार? 26 जनवरी। कौन सा है? रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। रिपब्लिक डे 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। बैसाखी क्या है? बैसाखी बच्चों ये सिख कम्युनिटी होती है, इसको वैसाखी भी बोलते हैं, VAISAखी, वैसाखी कह लो या बैसाखी। ये सिख कम्युनिटी इसको मनाते हैं, सिख लोग मनाते हैं। और वो क्या करते हैं, जब रबी की फसल की कटाई होती है तब इसको सेलिब्रेट करते हैं। 13 से 14 अप्रैल हर साल ये मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा पोंगल क्या है? थाई पोंगल भी इसको बोलते हैं, तो थाई पोंगल भी कह लो या पोंगल कह लो। ठीक है, तमिलनाडु जो राज्य है वो मनाता है इसको, तमिलनाडु।
क्लियर। ये भी एक प्रकार से हार्वेस्टिंग होती है इसमें भी फसल की, ठीक है, फसल क्रॉप हार्वेस्टिंग होती है इसमें, फसल की कटाई होती है, उसी के लिए मनाया जाता है ये भी, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं बेसिकली, जो तमिल लोग होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, वो सूरज, सन सन और किसको, लॉर्ड इंद्र, इंद्र मतलब सूर्य देवता और भगवान इंद्र को थैंक्स बोलते हैं कि आपने अच्छी धूप दी, अच्छी बारिश दी, जिससे हमारी हमारी फसल बहुत अच्छी फसल उगकर आई है, हमारी फसल बहुत अच्छी आई है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ, इसलिए वो उनको थैंक करने के लिए 4 दिन का मनाया जाता है ये और ध्यान रखना 4 दिन चला जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको चीज़ों में इंटरेस्ट हो, आपका इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है। अब एक छठ पूजा भी होता है। छठ पूजा तो क्या होता है, ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में भी होता है, बेसिकली तो बिहार और झारखंड में होता है, ठीक है, ये बिहार और झारखंड, इसको रब कर देता हूँ मैं एक बार, बिहार और झारखंड में होता है एक तो ये, ठीक है। यूपी में भी हो जाता है, कुछ हिस्सा यूपी भी है, और नेपाल में भी, क्योंकि बिहार की सीमा नेपाल से मिली हुई है तो वहाँ पे भी मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं लोग छठ पूजा में, इसमें सूर्य देवता, सन और उनकी वाइफ उषा, सूर्य देवता की जो वाइफ थी उषा, उनको क्या कहते हैं, छठी माया भी कहते थे, इसीलिए छठ पूजा कहते हैं छठी माया, ठीक है। इसकी पूजा करी जाती है, वो कहते हैं हमें शक्ति दिया आपने, हमें धूप दी, सूर्य दी, मतलब एक प्रकार से अंदर अपने अंदर ऊर्जा के लिए इनको धन्यवाद देते हैं यहाँ के लोग। गंगा में ऑफरिंग होती है, ठीक है, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, ये छठ पूजा हो गया, क्लियर। तो मैंने सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, तो हमारा इसका सही जवाब क्या है, रिपब्लिक डे। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर अमृता सेन हु वॉन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। अमृता सेन ने नोबेल प्राइज जीता है, किस फील्ड में जीता है, वो जीता आपने इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में किसमें, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, समाज के भले के लिए जो उन्होंने इकोनॉमिक्स में योगदान दिया उसके लिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स। किस राज्य के थे ये, बंगाल में इनका जन्म हुआ था, बंगाल जिसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जन्म हुआ था इनका 1933 में इनका जन्म हुआ था। और कब इनको नोबेल प्राइज मिला ये भी पूछा जा सकता है, 1998 में मिला इनको, ठीक है, 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर। स्पेस प्रोग्राम को कौन देखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, आईएसबीटी तो बसों का यातायात, ये इंटरनेशनल स्टेट बस ट्रांजिट है, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटर स्टेट, आईएसबीटी की फुल फॉर्म क्या है, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, ठीक है, ये तो इसकी फुल फॉर्म है, तो मतलब अंतर्राज्यीय बस अड्डा, ठीक है, ये वहाँ पे जो एक राज्य से दूसरे राज्य में बस जाती है, आपके वहाँ पे भी होगा ये, उसको देखता है। तो एनटीआरओ क्या है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये उनको देखता है, टेक्निकल इशू देखता है। नाबार्ड क्या देखता है, नाबार्ड तो ग्रामीण बैंकों को देखता है, कोऑपरेटिव बैंकों, ग्रामीण बैंकों को, इनको देखता है नाबार्ड, बैंकिंग सेक्टर है ये तो, ठीक है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये देखता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। द मोटो ऑफ इंडियन नेवी इज, इंडियन नेवी है जो उसका मोटो क्या है, सेवा परमो धर्म, ये तो नहीं है, ये तो हमारा इंडियन आर्मी का है, ठीक है, ये किसका है, इंडियन आर्मी, ये ध्यान रखना। शाम नो वरुणा, ये है सही जवाब, शाम नो वरुणा, मतलब ये क्या कहते हैं, वरुण क्या होता है, वरुण कौन है, समुद्र का देवता होता है वरुण, तो नेवी का मतलब क्या है, नेवी समुद्र में ही होता है सारा कुछ, तो ये समुद्र के देवता को धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पे इतना, मतलब कोई तूफान कुछ नहीं आया और आपका कृपा हम पे है, तभी हम आगे बढ़ पाए हैं, उनको ब्लेसिंग करने के लिए होता है, समुद्र देवता को खुश करने के लिए, ठीक है। आकाशी सैटर्न जाही, ये किसके लिए है, कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस, ये एक आर्मी की कॉर्प्स, मैं लिख देता हूँ, ऑफ आर्मी एयर डिफेंस। देखिए एक तो हमारी एयरफोर्स होती है और एक इंडियन आर्मी की एक यूनिट होती है जो एयरफोर्स की तरह ही काम करती है, लेकिन एक सेपरेट है, उसका है ये, ठीक है। आकाश शत्रु जाही, मतलब जो आकाश में शत्रु हैं, स्काई में जो एनिमी हैं, उनका सर्वनाश करने के लिए, ठीक है। नभ स्पर्शम दीप्तम, ये किसका है, इंडियन एयरफोर्स,
इंडियन एयरफोर्स का क्या है, नभ, नभमिस आकाश, स्पर्श में टच द स्काई। इसका मतलब क्या हुआ, टच द स्काई, स्पर्श मिस टच, नभमिस स्काई, ठीक है, टच स्काई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो इसका लास्ट वाले का आपको पता चल गया हो, जवाब सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, वो है लीवर। ठीक है। सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी। आपसे शॉर्ट टेस्ट भी पूछ सकता है। चलिए मैं आपको कमेंट करने के लिए ऑप्शन देता हूँ, आपको बताना है शॉर्ट टेस्ट कौन सा है। नेक्स्ट चलिए। हु हैज रिटन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये पूरा है, ये छोटा सा लिखा हो सारे जहां से अच्छा, तो किसने लिखा है, ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है नेशनल एंथम। ठीक है। जनगण मन ये लिखा है इन्होंने, नेशनल एंथम। ठीक है। ANTHEM नेशनल एंथम इन्होंने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है, वंदे मातरम लिखा है इन्होंने। ठीक है। इन्होंने, और सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया है, इन्होंने लिखा तो कुछ नहीं, इन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझको खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। ये इनका है। चलिए नेक्स्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। विच इज द डीपेस्ट ओशियन। सबसे डीपेस्ट, डीपेस्ट का मतलब सबसे गहरा ओशियन, समुद्र कौन सा है, कौन सा महासागर है सबसे डीपेस्ट, तो वो है हमारा पैसिफिक, प्रशांत महासागर। क्लियर। सही जवाब क्या है, प्रशांत महासागर। ठीक है बच्चों। तो ये डेली सीरीज का पार्ट 3 था। ऐसे ही हम पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट लेके आएंगे, आगे चलते रहेंगे। हमारा प्रीमियम कोर्स भी है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, बेहद कम दाम है। वो सारी फैसिलिटी आपको, डिटेल स्टडी नोट्स सब कुछ है उसमें, लेक्चर्स, कॉन्सेप्ट, वीडियो सब। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।